पिछले साल तक जापान में मुसलमानों की जो तादाद है वो 3.5 लाख थी और इनकी पूरे जापान में जो है वो 150 के करीब मसाजिद थीं। और इसी तरह से इनके जो कब्रिस्तान है वो पूरे जापान में 10 के करीब थे। और अब यहाँ पे ये इशू आ रहा है जी कि जो जापानीज़ मुसलमान हैं जिनके जो परमानेंट रेजिडेंट हैं, या वैसे इंडोनेशिया से इसने जो है वो मुआहदा किया था लेबर का कोई 2018 में, तो काफ़ी ज़्यादा जो इंडोनेशियन मुसलमान हैं वो जापान में रह रहे हैं। अब उनको जो है वो अपने फ़ौत शुदगान को दफनाने में जो है वो मसाइल का सामना है, क्योंकि जो पुराने कब्रिस्तान हैं उनमें अब जगह नहीं है, और जो नए कब्रिस्तान हैं उनको सेटअप करने में जो जापानीज़ गवर्नमेंट है उसकी तरफ से अच्छी खासी जो है वो मुश्किलात हैं। जो लोकल रेजिडेंट हैं जो जापानीज़ हैं उनका ये कहना है जी कि कब्रिस्तान की वजह से जो ज़ेर ज़मीन पानी है वो ख़राब हो जाता है। इस वजह से जो है वो इस हक़ में नहीं है कि इनको जो है वो अपने मुर्दों को दफनाने की इजाज़त होनी चाहिए, बल्कि नॉर्मली जैसे पूरे जापान में 99.9% जो लोग हैं वो क्रीमेशन करवाते हैं, यानी कि अपने मुर्दों को जो है वो फर्नेस में जला देते हैं। तो इनको भी जो है वो ऐसा करना चाहिए। ये मसला उस वक़्त हाईलाइट हुआ जब 2020 में बीपू मुस्लिम एसोसिएशन है, ये जापान में जो है वो मुसलमानों की एक एसोसिएशन है। इन्होंने टाउन ऑफ हिजी जो है उसमें उसका ये सदरन एक आइलैंड है कशाऊ, वहाँ पे जो है एक म्यूनसिपल को एप्लीकेशन दी कि इनको जो है ना कब्रिस्तान के लिए प्लाट जो है वो इन्होंने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से ख़रीदना है। और इसी तरह की एक जो दरख्वास्त है ये मियागी प्रीफेक्चर में जो गवर्नर हैं यशीराओ मोरी, इनको जो है वो दी गई। ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो मुसलमानों के एंटाई जो है वो समझे जाते हैं। तो इन्होंने जो है वो दरख्वास्त जो है उसको रद्द कर दिया। और इनका ये कहना था जी कि मुझे ना इस दरख्वास्त के ख़िलाफ़ 400 जो है वो कंप्लेन दी हैं लोकल ने, और उन्होंने मुझसे जो है वो ये इसका कंसर्न का इजहार किया जी कि इससे जो है ना लोकल जो वाटर रेजरवायर है वो कंटेमिनेट होगा। और ये जो कब्रिस्तान की जगह है इसी के ऊपर जो है अब सोशल मीडिया के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा जो पोस्ट हैं वो गर्दिश कर रही हैं, यानी कि जिसमें जापानीज़ जो हैं वो ये कह रहे हैं जी कि अगर आप जापान वालों के रस्म व रवाज जो हैं उनको फॉलो नहीं कर सकते तो फिर आप जापान भी ना आएँ। और इसी तरह के से ये जो हिजी के मेयर हैं एबे तितसाओ, ये जो है ना एबे तितसोआ जो हैं, इनका भी ये कहना है जी कि अब मैं इस मसले को नहीं देखूंगा, बल्कि नेशनल लेवल पे जो है ना नेशनल जो गवर्नमेंट है वो हमें गाइडलाइन देगी, तो हम जो है वो कब्रिस्तान की जगह के हवाले से आगे जो है वो कुछ प्लान कर सकेंगे। और अब अगर आप यहाँ पे देखें तो सिर्फ मुसलमान ही नहीं, जो चाइना में जापान में रहने वाले जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है वो भी ज़ाहिर है अपने मुर्दों को जो है वो दफनाते हैं। तो मोहम्मद ताहिर अब्बास ख़ान हैं जो कि हेड हैं बीपू मुस्लिम एसोसिएशन के, इनका कहना है जी कि जापान में कुछ इलाकों में जो है वो इसके ऊपर पाबंदी लगाई गई है, बैन लगाया गया कि जी जो भी मुर्दा होगा अब उसको जो है वो दफनाया नहीं जा सकेगा। तो ये एक जो है वो काफ़ी ज़्यादा बुरी ख़बर है मुस्लिम कम्युनिटी के लिए। और इनका ये भी कहना है जी कि वो इस यूट्यूबर के ख़िलाफ़ जो है वो केस करने का इरादा रखते हैं, जो कि सोसाइटी में जो है वो मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन जो है वो फैला रहा है। ये ख़ुद 2001 से जो है वो जापान में रह रहे हैं और तकरीबन पिछले 15 सालों से जो है ना ये जापानी नेशनल्स हैं। इस यूट्यूबर का जो है ये दावा है जी कि जो मुसलमान हैं या ऐसा ऐसा जापान पे जो है वो कब्ज़ा कर रहे हैं, क्योंकि जापान की अपनी आबादी तो जो है वो बढ़ ही नहीं रही। तो इनका जो पहला स्टेप है वो यही है जी कि ये कब्रिस्तान के लिए जो है वो जगह लेंगे और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये अपनी आबादी को जो है वो बढ़ाते जाएंगे। और इसी तरह से जो है ना जो सोशल मीडिया पे फैलाया जा रहा है कि ये टैक्स पेयर के पैसे से जो है वो म्यूनसिपल जगह जो है वो ख़रीद के दे रही है या अपनी इनको जगह दे रही, तो ऐसा भी नहीं, बल्कि ये मुस्लिम कम्युनिटी जो है ये ख़ुद उस जगह को जो है वो परचेज़ कर रही है। और यहाँ पे आपको ये भी याद रखना चाहिए कि 2012 की एक रिपोर्ट थी क्रीमेशन सोसाइटी की तरफ जो कि ग्रेट ब्रिटेन में है, उनका ये कहना था जी जो जापान है ये दुनिया का वो मुल्क है जिसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेट है क्रीमेशन का, यानी कि मुर्दों को जलाने का 99.9%। इसके बाद ताइवान जो है उसका रेट 90.8% है, फिर हांगकांग है 89.9%, स्विट्ज़रलैंड में 84.6% है, थाईलैंड में 80% है और सिंगापुर में 79.7% है। इससे पहले मैं अपने चैनल के लिए जो है वो एक वीडियो कर चुका हूँ कि जो पूरी दुनिया में मुर्दों को दफनाना है ना उसके 3 तरीके राइज हैं। इसमें जितने भी इल्हामी मज़ाहिब वाले लोग हैं
वो सारे के सारे अपने मुर्दों को जो है वो दफनाते हैं। लेकिन ज्यूज़ कम्युनिटी ने अब इसमें जो है वो चेंज कर लिया है, वो क्रीमिनेशन भी करवाते हैं। इसी तरह से जो क्रिश्चियन है वो भी क्रीमिनेशन जो है वो करवाते हैं। और इसके बाद जो तीसरा तरीका रह जाता है वो जी कि ओपन स्पेस में जो है इसकी क्रीमिनेशन की जाती है। तिब्बत में और भूटान वगैरह में होता है कि वो अपने मुर्दों को पहाड़ों पर जो है वो छोड़ आते हैं, उसको जो है वो गिद्ध वगैरह चील कौवे जो है वो खा जाते हैं। अब जापान में जो है वो बुद्धिज़्म जो है वो काफ़ी ज़्यादा इसका होल्ड है। और ये वैसे 1873 में जापान में जो है ये बैन भी लगा था क्रीमेशन के ऊपर, यानी कि इनका ये कहना था जी कि डेड बॉडीज़ का जो धुआं है वो अच्छा खासा जो है वो टॉक्सिक होता है। लेकिन 2 साल बाद ही 1875 में इसको जो है वो रिवर्स जो है वो कर दिया गया था। और इसी तरह से 1897 में जापानी हुकूमत ने एक कानून जो है वो पास किया था कि जनाब जो बंदा जिसको जो है वो कोई मूजी मर्ज़ से, कोई वबाई मर्ज़ से जो है वो मरेगा, उसकी बॉडी को जो है वो जलाया जाएगा।